ने बजट पेश कर दिया। करीब करीब 1.5 घंटा लंबा ये बजट भाषण रहा और गांव गरीब किसान पर तो फोकस रहा है, लेकिन जो लास्ट में जो गुगली खेली है एफएनओ पर स्टेटिंग वाली, उससे बाजार का कॉन्फिडेंस हिल गया है और आप देखिए दिन के निचले स्तर पर बाजार कारोबार कर रहा है। ये बजट का एक ही ऐलान था जो बाजार को हम देखने की पसंद नहीं आया। LTCG बढ़ाने का भी हमने देखा कि उस पर फैसला आया है, लेकिन स्टैंडर्ड डिडक्शन न्यू टैक्स रिजीम में उसको 50,000 से बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दिया है। ये एक सैलरी क्लास को राहत देने की कोशिश है, लेकिन निश्चित तौर पर जो एसटी बढ़ाने का लगाने का जो फैसला किया है वित्त मंत्री साहिबा ने, उसके चलते बाजार में अचानक से तेज गिरावट आई और निफ्टी के इस वक्त 50 में से 45 शेयर गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। देखिए मार्केट के अंदर ना LTCG वाला जो मामला है ना थोड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। STGG भी उन्होंने 20% बढ़ा दिया अभिषेक, और आप देखोगे करीब वैसे देखा जाए तो पहले LTCG 10% लगता था, अब उसको बढ़ाकर 12.5% कर दिया, यानी कि करीब 25% का LTCG बढ़ा। फिर F&O की ऑप्शंस पे उन्होंने STT बढ़ाया, फ्यूचर पे STT बढ़ाया। तो कुल मिला के अगर आप देखोगे तो मार्केट ओरिएंटेड जो चीजें हैं ना वो सारी के सारी बढ़ाई हैं। STT बढ़ाया, LTCG बढ़ाया, आपने फ्यूचर एंड ऑप्शंस पे बढ़ाया, फ्यूचर्स पे बढ़ाया, सब आपने STCG बढ़ाया, आपने LTCG बढ़ाया, STT बढ़ाया। तो मार्केट के हिसाब से सारी चीजें ऑलमोस्ट नेगेटिव गई, इसलिए बाजार को अगर आप अलग दृष्टि से देखेंगे तो देखेंगे हाँ, क्योंकि मिडिल क्लास को उन्होंने काफी हद तक रिझाया है, अब मैं बोलूंगा। और इसमें जो स्टैंडर्ड डिडक्शन वाला जो बेनिफिट है, वित्त मंत्री कह रही है कि उसमें 40 मिलियन लोगों को बेनिफिट होगा। इसका मतलब करीब 4 करोड़ उपभोक्ताओं को बेनिफिट होगा। ये क्या डायरेक्टली पैसा मार्केट में नहीं आएगा? यही पैसा तो मार्केट में आना था, लेकिन इसी मार्केट पे आने पे हायर टैक्सेशन की प्रॉब्लम मार्केट के अंदर आ गई है। अब ये बात FIs को भी सोचना होगा कि यहाँ पे हायर टैक्सेशन है, जितना हायर टैक्सेशन का ध्यान रखना होगा। टैक्सेशन पर जितना चाहिए था, जितना लोग उम्मीद करके चल रहे थे, उतना तो नहीं आया। देखिए स्लैब्स में चेंजेस किए हैं तो इनडायरेक्टली वित्त मंत्री ने दे दिया। मैं एग्जांपल के लिए बताता हूँ, जैसे आप पहले 10 लाख लेते थे तो पहले आपको 30% टैक्सेशन आता था, अब वो 15% टैक्सेशन में चला गया टिल 12.5 लाख तक का। अब आपका 30% टैक्सेशन की जो रिजीम है, न्यू रिजीम है, वो 30 लाख से ऊपर चली गई, माफ किया 15 लाख से ऊपर चली गई। तो 30% टैक्सेशन नाउ ऑन द 15 लाख। अगर आप 15 लाख रुपए कमाते हो तभी आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा, नहीं तो उससे पहले आपको अभी टैक्स देने की भी इतना 30% नहीं देना पड़ेगा, इससे पहले था। तो ये सारे स्लैब्स में चेंजेस किए हैं। मैं बोलूंगा कि इनडायरेक्टली काफी हद तक जो टैक्स रिजीम में चेंजेस किया है, ये काफी हद तक लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। बट एक मार्केट का एक कॉर्नर जो था ना वो आपके सामने है। और अभी देखिए, अभी तो वित्त मंत्री ने सिर्फ STT बढ़ाया है, अभी LTCG बढ़ाया है, STCG बढ़ाया है। हो सकता है आगे चल के F&O को लेकर और एक और मेमोरेंडम, एक व्हाइट पेपर भी आ जाए, तो ये बात बिल्कुल तय है कि बाजार अपने लिहाज से इसको देखेगा, वो देखेगा रिएक्शन कैसे देंगे। देखिए अभिषेक, मैं आपको बता सकता हूँ अपने एक्सपीरियंस से, मार्केट बहुत क्लेवर है। मार्केट हो सकता है बहुत अलग तरीके से इसको सोचे कि ठीक है आप पे ड्यूटीज लगाओगे तो ड्यूटीज लगाओगे, इमीडिएट रिएक्शन देखेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से वही पैसा जो घूम के आप लोगों को बचा रहे हो, वो पैसा मार्केट में भी आ सकता है। मैं बैंकर से बात करूं तो बैंकर्स भी यही बात बता रहे थे। एक और मामला बता देता हूं, FDI वाले मामले पे रिलैक्सेशन की बात की है मैम ने। एक और चीज मैम ने की है, वो है कि जो फॉरेन कंपनीज हैं, अगर वो इंडिया में कॉर्पोरेट टैक्स पे करती थी, पहले 40% टैक्स पे करती थी, अब उनको 35% टैक्स पे करना है। तो वैसे आप देखोगे इनडायरेक्टली पैसा घुमा के वहां पे गया है, लेकिन डायरेक्टली अपफ्रंट आपसे पैसा ले लिया, अपफ्रंट आपसे पैसा ले। एक और चीज मेरे को बड़ा इंपॉर्टेंट लगी जो टैक्सेशन के हिसाब से आपने टैक्स की बात छेड़ दी, वो है एंजल टैक्स। आपने एंजल टैक्स को पूरी तरह से अबॉलिश कर दिया और एक ही झटके में, एक ही बजट से पूरा साफ कर दिया। तो बहुत सारी चीजें एट रैंडमली बहुत अच्छी हुई हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें, अब मैं तो आज सुबह जब बात कर रहा था तो हमारे किसी एनालिस्ट ने नहीं कहा कि वित्त मंत्री F&O पे बोल भी सकती हैं, लेकिन मेरा निजी तौर पर मानना था कि ये पहली बार 10 साल में ऐसा होगा जब वित्त मंत्री ने पहली बार F&O वाले मैटर को छेड़ दिया। आप इस चीज की गंभीरता समझिए कि बजट की स्पीच के अंदर 3 बार मैम ने F&O के अंदर ऑप्शंस का, फ्यूचर्स का, फिर LTCG का, फिर STCG का, इन सब का जिक्र किया और बताया भी। और इसमें कोई बेनिफिशियरी या गवर्नमेंट्स के आंकड़े पेश नहीं किए भी, देखिए गवर्नमेंट भी कितना कमाता है, ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं किया। तो ये बात बिल्कुल ठीक है और आप देखेंगे उसी की बदौलत मार्केट अपने आप से कल्चर दिखा रहा है और 400 पॉइंट गया। आपको मैंने सुबह आपसे बात की थी, आपने मेरे से पूछा था कि लोअर लेवल क्या होंगे, तो मैंने कहा था स्विंग इतना जोर का होगा कि 24,000 भी आ सकता है। अपनी स्क्रीन पर आप 24,100 के दर्शन कर लीजिए और 24,000 के भी हम आसपास आके टच कर सकते हैं। मार्केट को एक जोर का झटका मैम ने दिया। बैंक निफ्टी 51,600 के आसपास आ गई है। बाजार में आपको थोड़ा संभल कर ट्रेड करना चाहिए। एक और पॉइंट जो मेरे को लगा, जो आप अभी पढ़ भी रहे थे सारे के सारे पॉइंट्स में,
जो एमएसएमई वाला डिवीजन है उसमें बहुत पैसा दिया गया है। एमएसएमई के लिए इंस्टीट्यूशन खोलने गए हैं, एमएसएमई के अंदर काम करने को बोला गया है। आपको ध्यान होगा हमने बताया था कि लेदर वाली कंपनीज को छूट मिलेगी, इसमें कस्टम ड्यूटी कम कर दी गई है। बहुत सारी चीज़ों पे कस्टम ड्यूटीज को टिपिकली मैम बोलती नहीं है, लेकिन उन्होंने इस बार स्पेसिफिकली बोला भी हम कस्टम ड्यूटीज को भी कम कर देते हैं। तो ये चीज़ मार्केट के अंदर मेरे को लग रहा है थोड़ी नोटिस हो रही है। देखिए मार्केट अपनी तरीके से उसको रिएक्ट करेगा। फिलहाल तो मार्केट को रिएक्शन देना है, वो रिएक्शन देना था बाजार को कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आपने क्यों एसटीटी बढ़ाया, आपने क्यों एलटीसीजी बढ़ाया, क्यों आपने एसटीसीजी बढ़ा दिया। तो फिलहाल मार्केट तो उसी मूड में जा रहा है और करीब 450 पॉइंट की गिरावट है। लेकिन मैं फिर से बोलूंगा